माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद का चैप्टर दैट इज़ योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसे हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा उसे कंप्लीट कर लिया है। डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए एक साइंटिस्ट थे ओरस्टेड्स, OERSTED'. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने ये जानना चाहा कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो क्या उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो ये इन्होंने एक सेटअप तैयार किया। इन्होंने सेटअप ये तैयार किया, भाई करंट को फ्लो कराने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि देयर मस्ट बी अ वोल्टेज सोर्स, बिना इसके तो करंट डेवलप हो नहीं सकता। और उन्होंने क्या किया, करंट को कंट्रोल करने के लिए एक रियोस्टैट लगा लिया। रियोस्टैट एक रेजिस्टेंस होता है जिसमें हम ज़रूरत के हिसाब से रेजिस्टेंस को सेट कर सकते हैं। और फिर इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक की लगा दिया। की क्या है, जब चाहें सर्किट में हम करंट को जब चाहें सर्किट में करंट को बंद कर सकते हैं, जब चाहें खोल सकते हैं, मतलब ओपन या क्लोज करने के लिए। और यहाँ पे एक अलग से कंडक्टर लगाया, जिसमें एक हमारा करंट फ्लो करेगा पूरा। तो ये क्या है, एक अलग कट से कंडक्टर लगा दिया। देखिए वायर तो कंडक्टिंग है ही है, लेकिन एक अलग से कंडक्टर लगा लिया। ठीक, अब देखिए इनके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे। तो सबसे पहला केस ये होगा आपका कि की हमारी क्या थी, ओपन थी। की क्या थी, की ओपन थी। तो की जब ओपन रहेगी तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक कंपस का, जो कि ऑलवेज क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड होता है। मैग्नेटिक कंपस की खासियत होती है कि ऐसा होता है, एक शीशे के उसमें बॉक्स में ट्रांसपेरेंट, और इसमें एक ऐसे निडल लगी होती है। आप लोगों ने इसको देखा भी होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्मली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है। नेचर का बहुत पुराना फैक्ट है, आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लास 6 से ही पढ़ाया गया है कि मैग्नेट को, अगर बार मैग्नेट को नॉर्मली थ्रेड से बांध दो और एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लगाओ, तो वो कुछ देर घूमने टहलने के बाद वो नेचुरली क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी अननोन जगह पे डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ के ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नॉर्मली होता है। तो जब की ओपन थी तो वहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, और कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था तो इन्होंने ये देखा कि मैग्नेटिक कंपस में कोई डेविएशन नहीं दिखा। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट करके बता देगा, यस देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कंडक्टर के ऊपर देखा और कंडक्टर के नीचे भी देखा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग की डायरेक्शन बदलता है ऊपर या नीचे से। तो एज इट इज़ था। तो की ओपन मतलब करंट इज इक्वल टू कितना आएगा, 0, करंट 0, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गई आपकी। तो इन्होंने ये यहाँ से अंदाज़ा लगाया कि करंट 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0। अब इन्होंने दूसरा काम किया, वो काम था इनका की को क्लोज कर देना। क्या करना, की क्लोज्ड करेंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे, ये ऐसे हम लोग दूसरा केस आप लोग डायग्राम अलग से बनाएंगे, और जैसे ही क्लोज करेंगे एक करंट फ्लो होना शुरू कर देगा, जो कि ऐसे रास्ते को फॉलो करेगा, ऐसे करंट फ्लो होगा। तो इन्होंने क्या देखा कि कंडक्टर से, मान लो ये कंडक्टर है और ये ऐसे करंट जा रहा है, तो ऊपर साइड इन्होंने जब मैग्नेटिक कंपस को रखा तो देयर वाज अ डिफ्लेक्शन इन द कंपस। कंपस में क्या देखने को मिला, डिफ्लेक्शन। और मैग्नेटिक कंपस में डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कंपस के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इनका जो नेचुरली नॉर्थ साउथ जो था, ये नेचुरल, तो ये क्या हुआ, ये हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गया। थोड़ा सा और तिरछा कर दें ताकि फर्क समझ में आए आप लोगों को अच्छे से। ये हल्का सा क्या हुआ, इनिशियली ऐसे था, खट से ऐसे हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई। साइंटिस्ट ने और आगे बात करी और स्टूडेंट ने और देखा कि जब इसके नीचे किया, नीचे मतलब जैसे ये कंडक्टर है उसके ऊपर रखा तो डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड में, और जब उसके नीचे रखा तो डिफ्लेक्शन तो हुआ लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से इन्होंने ये नतीजा निकाला कि कंडक्टर के ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों जगहों पे होती है, बस दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होता है।
तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन था, तीसरा ऑब्जर्वेशन, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। क्या कर दिया गया? डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, उल्टा कर दिया गया करंट के डायरेक्शन को। एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि जब करंट का डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं तो क्या होगा? कैसे उल्टा करते हैं? वोल्टेज की पोलैरिटीज को बदल देना। अगर हम इसको माइनस और इसको प्लस कर दें तो करंट ऐसे जाने के बजाय ऐसे राइट टू लेफ्ट जाने के बजाय लेफ्ट टू राइट जाने लगेगा। तो इसका डायग्राम हम लोग अलग से बना लेते हैं। ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसके पास एक की लगी हुई है। की को हमने क्लोज कर रखा है। ये रियोस्टैट है, ज़रूरत के हिसाब से करंट ले सकते हैं इसमें। और इस पोलैरिटी को आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया। देखिए, प्लस की जगह माइनस आ गया और माइनस की जगह क्या आ गया? प्लस आ गया। तो अब करंट क्या होगा? ऐसे निकलना शुरू होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। अब इन्होंने फिर से कंपास लगा के देखा तो ऊपर का ऑब्जर्वेशन क्या हुआ और नीचे का ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? ऊपर इनिशियली जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था और अब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो क्लॉकवाइज में अगर राइट हो रहा था तो ऊपर लेफ्ट साइड में हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ये देखना था मतलब उनको। देखिए, ऊपर का डायरेक्शन जो है उधर ऐसे है, और जब करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने से क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। और नीचे क्या हो गया? नीचे पहले लेफ्ट साइड था, अब राइट साइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस। तो यहाँ पे आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर हम बोले, एक रूल बनाया गया जिसको बोला गया रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको कहा गया राइट हैंड थंब रूल। क्या कहा गया? राइट हैंड थंब रूल। जैसे ये आपको थंब है, ये आपका थंब है, और ये क्या है? ए यार, उंगली को प्रॉब्लम हो गई लग रहा। ये है आपकी, आई एम सॉरी फॉर माई ड्राइंग। देखिए, ये क्या है? ये कर्ल क्या बताएगा आपका? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और ये क्या है? आई, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। इतना आप लोग नोट करें तो फिर इसके हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग्स या कह सकते हो राइट हैंड थंब रूल को। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या बताया था हमने कि आपका जो थंब होगा, ये थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, और उंगलियां जो नेचुरली जिस डायरेक्शन में मुड़ती हैं उसको क्या बोला जाएगा? अरे यार, बड़ा भयानक सा डायग्राम बन गया है। उंगलियों को क्या बोला जाएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शंस होते हैं। एक तो होता है क्रॉस में रिप्रेजेंट करने वाला और एक होता है डॉट से रिप्रेजेंट करने वाला। क्रॉस का मतलब होता है कि द मैग्नेटिक फील्ड, अगर कहीं पे क्रॉस बना है और ऐसे सर्किल बना है तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड है, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड है। और अगर डॉट बना है तो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड है। अगर यहां पे मान लो कि डॉट बना है तो क्या मतलब हुआ? यहां पे डॉट बना है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। और अगर यहां पे क्रॉस बना हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट परपेंडिकुलर। जैसे यहां पे ऐसे बना है, डॉट बना है तो ऊपर की तरफ, क्रॉस बना है तो नीचे की तरफ। तो ये है आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग जैसे मान लो एक ये कंडक्टर हमने ड्रॉ किया और इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। ये है हमारा राइट हैंड। अब राइट हैंड के थंब को क्या रखना है? करंट के डायरेक्शन में। देखिए, और हमने रख दिया करंट के डायरेक्शन में। अब उंगलियां हमारी जो नेचुरली जिधर मुड़ेंगी, ऐसे तोड़ नहीं डालना है, उंगलियां नेचुरली जिधर मुड़ेंगी, कहाँ जा रही हैं उंगलियां? परपेंडिकुलरली इनवर्ड जा रही हैं। वही डायरेक्शन होगा आपके मैग्नेटिक फील्ड का।
अब अगर हम इधर जानना चाहते हैं तो थंब रखेंगे और उंगलियां किधर मोड़ रही है नेचुरली, बाहर की तरफ। दैट मीन्स कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अब जैसे मान लो हमने करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, तो अब अगर हम देखें तो यहां पे अगर हम राइट साइड में देखें, थंब को रखना है करंट के डायरेक्शन में और उंगलियां नेचुरली जिधर मुड़ रही हैं वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर जा रही है, देखिए इधर अंदर जा रही हैं। और इधर का अगर देखें, एक मिनट थोड़ा सा, इधर का अगर देखें तो देखिए थंब रखा तो इधर उंगलियां क्या आ रही हैं, बाहर की तरफ आ रही हैं। तो इधर क्या रखेंगे, यहाँ पे हम लोग डॉट लगाएंगे। अब अगर हम लोग मान लो लाइन ऐसे खींच दिए, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट है। अब अगर हमें ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो थंब नेचुरली किधर सेट हो रहा है, ऐसे सेट हो रहा है। उंगलियां यहां कैसे आ रही हैं, बाहर की तरफ, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिनोट करेंगे, डॉट से। और अगर हम मान लीजिए कि नीचे की तरफ जानना चाह रहे हैं तो थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में और उंगलियां किधर जा रही हैं, परपेंडिकुलरली इनवर्ड जा रही हैं, ठीक है। अब अगर मान लो हम करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दें, ठीक है, फिर हमें थोड़ा सा घूमना पड़ेगा और थंब को रखना पड़ेगा करंट के डायरेक्शन में और नीचे की तरफ क्या हो रहा है, उंगलियां बाहर आ रही हैं। दैट मीन्स कि द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। और यहां पे देखें तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड। एक रिलेशन आप लोग देख सकते हो कि जैसे ये दिस इज योर फर्स्ट केस एंड दिस इज योर सेकंड केस एंड दिस इज योर थर्ड केस एंड दिस वन इज योर लास्ट, दैट मीन्स फोर्थ केस। केसेस तो बहुत बन सकते हैं। तो एक चीज देखिए, जब आपने करंट का डायरेक्शन उल्टा किया तो ऊपर वाली में देखिए पहले बाहर की तरफ थी अंदर की तरफ हो गई और नीचे वाली पहले अंदर की तरफ थी बाहर की तरफ हो गई। यही हाल यहाँ हुआ है कि करंट ऊपर जा रहा था तो राइट साइड में इनवर्ड, लेफ्ट साइड में आउटवर्ड। करंट उल्टा हुआ तो लेफ्ट साइड में इनवर्ड और राइट साइड में आउटवर्ड हो गया। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और समझनी है कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर है, मतलब अगर किसी सर्कुलर रिंग में करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा। तो आप लोग इसकी हेडिंग डाल सकते हो वीडियो पॉज करके, सर्कुलर रिंग में करंट का डायरेक्शन कैसे निकालना है, फाइंडिंग दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट का नहीं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आपको जस्ट इसी का उल्टा कर देना है। जैसे मान लीजिए कि आपका करंट ऐसे जा रहा है, ये एक सर्कुलर रिंग है और करंट ऐसे जा रहा है और आपको सेंटर की तरफ क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो उंगलियों को बना लीजिए करंट का डायरेक्शन, उंगलियों को क्या बना लीजिए, करंट का डायरेक्शन। और आपका थंब नेचुरली जिधर जा रहा है वो होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो सेंटर पे क्या होगा, देखो ऐसे उंगलियां नेचुरली जा रही है तो ये थंब क्या बताएगा, थंब इज गोइंग परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, क्रॉस में होगी। अगर मान लो रिंग हमारी ऐसे है और करंट ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन चेंज कर दिया तो कॉमन सेंस लगा सकते हो कि डायरेक्शन चेंज हुआ तो डायरेक्शन क्या हो, करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर ये इनवर्ड है तो ये आउटवर्ड होगा। कैसे, देखिए थंब को अरे कर्ल फिंगर को कर्ल किया करंट के डायरेक्शन में, थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई। जैसे मान लो इसी को हम उल्टा कर दें ऐसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो उंगलियां किधर आ रही हैं, बाहर की तरफ। और यहाँ पे अगर हम मान लो ऐसे करके करंट को ऐसे फ्लो कराएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो उंगलियां क्या जा रही हैं, देखो कर्ल करंट के डायरेक्शन में किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, और थंब अंदर जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गए। तो इसे फिलहाल आप लोग नोट कर लें। चलो 10 मिनट। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर और ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर निकालना आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ, देखिए भाई इंसान की खासियत है कि अगर उसको एक चीज़ पता चलती है तो वो और 10 चीज़ें जानना चाहता है। भाई इंसान को ये पता चल गया था कि कंडक्टर के ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये तो ठीक था। यहाँ पे इंसान नहीं रुका, इंसान ने ये जानना चाहा, साइंटिस्टों ने उस वक्त ये जानना चाहा कि दूर जाने पे क्या हो रहा है। जैसे कंडक्टर के क्या यहाँ पे अगर मान लो ऐसे करंट जा रहा है तो इधर तो अंदर है और इधर बाहर है, इधर डॉट लगा दो इधर क्रॉस लगा दो, ये तो ठीक था, इट वाज ओके। लेकिन दूर जाने पे क्या हो रहा है, कंडक्टर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी या बढ़ेगी, कंडक्टर से कितने एंगल पे लेना है, ये सब चीज़ें जब एनालिसिस हुई तो बायोट आए सामने, जिनके लॉ को क्या कहा गया, बायोट-सैवर्ट्स लॉ।
तो इन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए ओरेस्टेड ने तो कह दिया कि भाई यहाँ करंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, डायरेक्शन वगैरह बता के चले गए। अब लोगों के दिमाग में ये उलझन सवार हुई कि भाई एक कंडक्टर में फील्ड बन रही है, कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास किस क्वांटिटी में फील्ड बन रही है। उन्होंने तो डिटेक्ट किया ना, केवल डायरेक्शन के बारे में बताया। बायोट ने क्या किया, एग्जैक्टली वैल्यू निकाली कि डिस्टेंस मतलब कंडक्टर से दूर जाओगे या कंडक्टर के करीब आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। तो जैसे मान लो कि कोई टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कोई कंडक्टर है हमारे पास, ये इसमें मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है। अब हमें जानना था यहाँ पे मान लो कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड जाननी थी। तो इन्होंने कहा कि भाई वायर की एक डेफिनेट लेंथ होगी। इन्होंने कहा मान लो ये एक इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट है लेंथ का, जिसको इन्होंने डीएल नाम दिया। और देखिए राइट साइड में अभी भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर के दो थंब लगाइए करंट के डायरेक्शन में और उंगलियां जिधर कर लूँ वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, परपेंडिकुलरली इनवर्ट, थंब लगाया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अच्छा, जब छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताई, अगर छोटा सा एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो छोटी सी होगी। मतलब अगर इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट डीएल है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी तो डीबी होगी। डी क्या है, एक छोटा सा पैरामीटर है, किसी बड़ी चीज का एक छोटा सा मेजरमेंट। बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड बी का छोटा सा वर्जन, बड़ी सी लेंथ एल का छोटा सा वर्जन। क्लियर है ये चीज। जैसे बड़ा सा मास है उसका छोटा सा मास कितना होगा, जब बड़ा मास मान लो m है तो उसका सबसे छोटा हिस्सा क्या होगा, dm होगा। ठीक, यहां से मान लो ये dl से मान लो ये पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, और ये आपका r है। ठीक, ये आपका r है। ठीक, तो बायोट ने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट पे भी डिपेंड कर रही थी। करंट घटे बढ़े तो मैग्नेटिक फील्ड में भी वेरिएशन हो रहा था। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल थी कि लेंथ का कितना बड़ा टुकड़ा लिया गया है, और dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि साइन ऑफ किस एंगल में है, साइन ऑफ थीटा का, मतलब थीटा ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा था। और dB प्रोपोर्शनल थी इन्वर्सली डिस्टेंस के स्क्वायर के, मतलब डिस्टेंस बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड घट रही थी। यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, इन सबको जब हम कंबाइन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला बनेगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नहीं प्रोपोर्शनल बनेगा ना फिलहाल, अभी सब प्रोपोर्शनल में है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, बेसिक तरीका है ये लिखने का। ये नहीं कि इस तरह dB की पावर 4 इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर, इसको नहीं, ओवरऑल dB इज डिपेंडेंट ऑन दैट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे बोलेंगे परमिएबिलिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे आपके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻7। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, टेस्ला। देखिए इसकी वैल्यू चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला डिस्टेंस क्या आएगी, क्या आएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर पर मीटर अपॉन एम्पियर मीटर। तो अगर देखें तो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या मिली, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, अच्छा, एक अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो r से ऊपर और r से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा ज़रा बताइए, ज़रा देखिए। dB इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल तो लिखा रहने दिया, और ये मान लो यहाँ पे हमने साइन थीटा थोड़ा गैप करके लिख दिया। तो देखो नीचे जब हमने r से देखो किसी भी इक्वेशन में अगर सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ओवरऑल इक्वेशन के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता। तो अगर हमने नीचे r से मल्टीप्लाई किया तो r क्यूब हो गया, और ऊपर क्या आ गया आपका r आ गया। तो ऊपर क्या मिल गया, आई डी एल आर साइन थीटा मिल गया। हमने एक चीज़ ऑलरेडी पढ़ रखी है कि क्या पढ़ा है हमने, कि सिंस ए क्रॉस बी बराबर होता है आपका ए बी साइन थीटा। ये रट लीजिए आप लोग हमेशा के लिए। एक चीज़ और रट लीजिए कि ए डॉट बी होता है आपका ए बी कॉस थीटा। ठीक है,
अब देखिए, अब जब ए क्रॉस बी बराबर क्या हो सकता है, ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा की जगह, मतलब ए बी साइन थीटा की जगह ए क्रॉस बी भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इक्वल का क्या मतलब है, दोनों तरफ से इक्वल। तो ये आपका मान लो, ये आपका क्या है, ए बी है और ये साइन थीटा है, तो डी एल आर साइन थीटा कैन बी रिटन एज डी एल क्रॉस आर। तो ये पूरा वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। इतना आप लोग नोट कर लें। डी एल क्रॉस आर किसकी जगह पे आया है, डी एल आर साइन थीटा, और किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना आप लोग नोट करें। नेक्स्ट लेक्चर, मतलब ये हमारा क्या था, लेक्चर नंबर 1 फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है, बात घुमा फिरा के एक ही है। ठीक है, इसे नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।